जय हिंद एवरीवन। भाई ईस्टर्न कमांड की तरफ से इंडियन आर्मी की एक नई भर्ती निकल चुकी है जिसका फॉर्म ऑफलाइन भरा जाएगा। और देखो ये ईस्टर्न कमांड की तरफ से निकाला गया है जिसका लोकेशन कोलकाता में दिखा रहा है। इसकी A to Z पूरी की पूरी जानकारी आप लोग को इसी वीडियो में मिल जाएगी। और देखो यार इसमें टोटल वैकेंसी 158 है। अभी बहुत सारे भाई सोचते हैं ना यार ये कहाँ से इंडियन आर्मी की ऑफलाइन भर्ती निकालते रहता है। तो सुनो मेरे भाई, इंडिया में जितना भी सेंटर है ना जहाँ पर इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग कराई जाती है वहाँ सिविलियन की भी काम होती है। और सिविलियन लोग पता है कौन होते हैं? कुछ लोग कपड़ा धोते हैं, कुछ लोग बाल बनाते हैं, जैसे अलग अलग ट्रेड होता है। तो उन लोगों की हमेशा भर्ती निकलती रहती है। और जब भी उन लोगों की भर्ती निकलती है ना तो ऐसा नहीं है कि ज्वाइन इंडियन आर्मी पर दिखाएगा या सरकारी रिजल्ट पर दिखाएगा, ये इन सब पर नहीं दिखाता है। ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आता है तो हाँ इसका फॉर्म भी मिल जाता है। तो जिन भाइयों को पता रहता है वो लोग ऑफलाइन फॉर्म भरते हैं, भरकर भर्ती देखने जाते हैं। और जिन लोगों का सिलेक्शन हो जाता है ना उन लोगों का बहुत अच्छा रहता है। भाई देखो सबसे पहला नंबर तो इसमें हाइट बहुत कम मांगता है। अगर आप टी आर्मी की तैयारी कर रहे हो या आपका हाइट बहुत कम है और आप इंडियन आर्मी के साथ रहकर काम करना चाहते हो ना तो आपके लिए ये भर्ती अच्छा रहता है। और जितने भाइयों को इसमें फॉर्म भरना होगा आप लोग वीडियो पूरा देखना। आपको फॉर्म भरने से लेकर और भेजने तक की पूरी जानकारी इसी वीडियो में मिल जाएगी। देखो ये ईस्टर्न कमांड के तरफ से इंडियन आर्मी की ऑफलाइन जो नई भर्ती निकली है ना, देखो काफ़ी अच्छी भर्ती है। और इसमें टोटल 158 वैकेंसी है। ऑल इंडिया पूरे भारत में किसी भी राज्य से रहोगे, सिंपल 10 पास रहोगे, आपके पास कोई ITI सर्टिफिकेट नहीं रहेगा, कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट नहीं रहेगा और ना ही कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रहेगा, तभी भी आप इसमें फॉर्म भरकर भर्ती देखने जा सकते हो। लेकिन इसमें आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा, बहुत सारा डॉक्यूमेंट भी लगाना पड़ेगा और फोटो भी लगाना पड़ेगा। तो आप लोगों को पूरी जानकारी इसी वीडियो में मिल जाएगी। और देखो यार जिन भाइयों का हाइट कम रहता है ना, जो लोग अक्सर टी आर्मी की तैयारी करते रहते हैं, जो लोग सोचते हैं कि मैं जैसे इंडियन आर्मी के साथ रहकर काम करूं, तो वो लोग जरूर भरना भाई, क्योंकि ये भर्ती काफ़ी अच्छी रहती है। आप लोग पूछ लेना, अगर आपके गांव में कोई फौजी होंगे ना तो आप लोग पूछ लेना कि आपके पास जो सिविलियन लोग होते हैं उन लोगों का सैलरी कितना रहता है और उन लोगों का काम क्या रहता है, वो लोग सब कुछ बता देंगे, ठीक है ना। इसमें जैसे बहुत सारे भाई बोलेंगे कि यार इसमें हाइट कितना लगता है, तो देखो भाई इसमें हाइट तो मेंशन नहीं किया है, लेकिन आपका हाइट 7 सेंटीमीटर रहेगा या 158 सेंटीमीटर रहेगा तो काम चल जाएगा, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कि ये फार्म कहाँ पर मिलेगा। तो नीचे आप लोग को सब कुछ मिल जाएगा, फार्म मिलेगा भी और फार्म भराएगा भी और कहाँ पर भेजना है ये भी पता चल जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसका फार्म कब से कब तक भरा जाएगा। तो देखो 30/4/2022 से इसका फार्म भरा जाएगा और लास्ट डेट है 13/6/2022 तक। तो डेट याद रखना सबसे जरूरी है क्योंकि ये ऑनलाइन भर्ती नहीं है, ये ऑफलाइन भर्ती है और इसमें TOT लागू होने का तो मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो इसलिए काफ़ी अच्छा है, ठीक है ना। आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। देखो अब बात कर लेते हैं कि जैसे इसमें कितना रुपया फीस है। तो UR के लिए OBC के लिए 100 रुपया फीस है, SC ST के लिए 1 भी रुपया फीस नहीं है। और UR OBC के लिए जब 100 रुपया फीस है ना तो इन लोगों को कैसे 100 रुपया देना है। देखो पोस्टल आर्डर बनवाना पड़ेगा और ये पोस्टल आर्डर कहाँ पर बनेगा, जहाँ आपका पोस्ट ऑफिस रहेगा ना। जब आप अपना पूरा फार्म भर लोगे, अपना पूरा डॉक्यूमेंट लगा लोगे, पोस्ट ऑफिस पर जाओगे तो वहाँ आप लोग 100 रुपये का पोस्टल आर्डर बनवा लेना। और कहाँ के मतलब किस स्थान के नाम से पोस्टल आर्डर बनवाना है वो यहाँ पर दिया है, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। इसी स्थान के नाम से दिया है, देख लो, इन फेवर ऑफ कमांडेंट कमांड हॉस्पिटल। और ये नीचे जो दिया है ना मतलब जैसे इसी स्थान के नाम से पोस्टल आर्डर बनवाना है, 100 रुपये का बनवाना है, ठीक है ना, बनवा लेना। और एज लिमिट जो है आपका 18 से 27 साल तक होना चाहिए हेल्थ इंस्पेक्टर के लिए, और अदर पोस्ट के लिए 18 से 25 साल तक होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कौन कौन सा पोस्ट है। तो ये सारी सिविलियन की है, ठीक है ना, इंडियन आर्मी के साथ रहकर ये लोग काम करते हैं। देखो जैसे बार्बर का हो गया, चौकीदार का हो गया, LDC का हो गया, सफाई वाली का हो गया, हेल्थ इंस्पेक्टर का हो गया, कुक का हो गया। आप लोग इसमें देख लेना किसमें कितना सीट है। देखो बार्बर में 9 है, चौकीदार में 12 है, LDC में 3 है, सफाई वाली में 35 है, हेल्थ इंस्पेक्टर में 18 है, कुक में 3 है। ये पूरे भारत के लिए मैं बता रहा हूँ, इतना आप लोग समझते जाना। देखो ट्रेडमैन मेट के लिए 8 है और जैसे इसमें 53 है, वाशरमैन के लिए 17 है।
टोटल मिलाकर 158 वैकेंसी है। अब बात कर लेते हैं किसमें कितना पास मांगा है। अगर आप बार्बर में फार्म भर रहे हो तो सिंपल 10 पास रहोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है ना। अगर आप चौकीदार में भर रहे हो तभी भी 10 पास रहोगे तो काम चल जाएगा। अगर आप एलडीसी में भर रहे हो तो इसमें अगर 10 पास रहोगे तो काम नहीं चलेगा, इसमें 12 पास रहोगे तब काम चलेगा, ठीक है ना। और इसमें आपको टाइपिंग भी आना चाहिए। अब बात कर लेते हैं सफाई वाली में, तो सफाई वाली में आपका सिंपल 10 पास रहोगे तो काम चल जाएगा। और हेल्थ इंस्पेक्टर में भी आप सिंपल 10 पास रहोगे तो काम चल जाएगा। लेकिन इसमें ये मांगा है सेंतरी, जैसे आप लोग खुद देख लो, इंस्पेक्टर कोर्स सर्टिफिकेट मांगा है। इंग्लिश मेरा थोड़ा कमजोर है ना, इसलिए मैं इंग्लिश अच्छे से नहीं पढ़ पाता हूँ। बाकी जो जानकारी रहता हूँ वो तो आप लोग को समझ में आ ही जाता होगा, इतना मुझे पता है। देखो जैसे कुक में अगर आप फार्म भर रहे हो तो आप सिंपल 10 पास रहोगे तो काम चल जाएगा। लेकिन आपको जैसे खाना बनाना आना चाहिए, उसका नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना। ट्रेड टेस्ट भी हो सकता है कुक में, इसलिए थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं ट्रेड मैनेजमेंट में, तो ट्रेड मैनेजमेंट में जैसे सिंपल 10 पास रहोगे तो काम चल जाएगा। और बाकियों में भी सिंपल 10 पास रहोगे तो काम चल जाएगा। इसमें सिंपल 10 पास रहोगे तो काम चल जाएगा, लेकिन वाशर में नहीं चलेगा। इसमें आपको कपड़ा धोना आना चाहिए, सिविलियन का कपड़ा धोना आना चाहिए, ठीक है ना। आपको वहाँ जैसे भर्ती हो जाओगे तो आर्मी वालों को कपड़ा धोना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं इसमें दौड़ होगा, सबसे पहले या पेपर कराया जाएगा। तो सबसे पहले पेपर कराया जाएगा और पेपर कराने का टाइम मिलेगा 2 घंटा। और आपको मतलब ये पूछा जाएगा, ये रहा इसका पूरा फार्म, इसको निकलवाना है और एक पेज और है, इसको निकलवाना है। दोनों पेज आप लोग निकलवा लेना। इसको मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, इसके साथ साथ इसका पूरा नोटिफिकेशन है, तो उसको भी आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लेना। और देखो भाई, ये जो फार्म है ना, इसको आप लोग निकलवाने के बाद अपने तरीके से अच्छे से भर लेना। वैसे मैं आप लोगों को शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ। देखो अभी अपना सौरभ भाई इस फार्म को भर चुका है, तो आप लोग भी जब अपना फार्म भरना ना, तो सबसे ऊपर लिखा है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट आप, मतलब आप किस पोस्ट के लिए इस फार्म को भरना चाहते हो। तो अभी मैं आप लोगों को बहुत सारा पोस्ट बताया हूं ना, जैसे सफाई वाली बताया हूं, और वाशरमैन का था, और भी कुक का था, बहुत सारा ट्रेड था। तो आप जिसमें भी फार्म भरना चाहते हो ना, उसको सबसे ऊपर लिख देना। और ये जो है ना, इसको आप लोगों को उतार देना है, इसमें आप लोगों को थोड़ा सा भी गलती नहीं करना है। अब बात कर लेते हैं ये, जैसे आपको कहाँ पर भेजना है, तो ये मतलब खुद दे दिया है, तो इसमें आप लोगों को छेड़छाड़ नहीं करना है। और नीचे दिया है आपका फुल नाम क्या है, आप लोग अपना नाम लिख देना। यहाँ सौरभ भाई अपना नाम लिखा है, और यहाँ आप अपने पिताजी का नाम लिख देना। तीसरा नंबर पर अपने माताजी का नाम लिख देना। चौथा नंबर पर आपका डेट ऑफ बर्थ कितना है, जन्मदिन कितना है, जो आधार कार्ड में होगा या हाई स्कूल के मार्कशीट में होगा, उसको आप लोग लिख देना। 5वां नंबर पर है आप जैसे कितना साल, कितना महीना और कितना दिन का हो गए हो, वो लिखना है। वो लोग आप लोग गूगल से कैलकुलेट कर लेना। जब आप लोग एज कैलकुलेट डालोगे ना, तो और अपना डेट ऑफ बर्थ उसमें डाल दोगे, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना साल, कितना महीना, कितना दिन हो गया है, तो उसको इसमें लिखना है। अब बात आ जाती है 6वां नंबर पर, तो इसमें दिया है कैटेगरी, आप किस कैटेगरी में आते हो। अगर जनरल में आते हो तो जनरल लिख देना, ओबीसी में आते हो तो ओबीसी लिख देना, एससी एसटी में आते हो तो एससी एसटी लिख देना, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं 7वां दिया है मतलब नेशनलिटी, आपकी नेशनलिटी क्या है, आप इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, मतलब जो कुछ भी है। तो हम लोग तो इंडियन है ना, तो इसमें हम लोग को इंडियन लिखना है सभी लोगों को। फिर जैसे आपका रिलीजन क्या है, धर्म क्या है, आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, जो कुछ भी हो, यहाँ पर आप लोग अपना रिलीजन लिख देना, ठीक है ना। जो लोग हिंदू रहेंगे हिंदू लिखेंगे, जो लोग मुस्लिम रहेंगे वो मुस्लिम लिखेंगे। अब बात कर लेते हैं एड्रेस का, तो यहाँ आप लोगों को अपना फुल एड्रेस डाल देना है, ठीक है ना। यहाँ आप लोग अपना विलेज का नाम डाल देना, अपना पोस्ट ऑफिस का नाम डाल देना, तहसील का नाम डाल देना, पुलिस स्टेशन का नाम डाल देना, अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल देना, अपना स्टेट डाल देना, अपना पिन कोड डाल देना, और अपना मोबाइल नंबर डाल देना, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं, यहाँ भी सेम एड्रेस डाल देना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और आप लोग यहाँ अपना ईमेल आईडी डाल देना, जो भी ईमेल आईडी डालना होगा आप लोग डाल देना, उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है, ठीक है ना। और यहाँ आप जैसे सिंपल 10 पास हो तो 10 पास लिख देना, किस सन में पास हो उसको लिख देना है, और आप किस बोर्ड से पास हो। अगर उड़ीसा बोर्ड से पास हो तो उड़ीसा बोर्ड, यूपी बोर्ड से पास हो तो यूपी बोर्ड, जिस बोर्ड से पास हो उसको आप लोग लिख देना। और आपके हाई स्कूल में कितना % नंबर मिला है उसको यहाँ पर लिख देना है। फर्स्ट डिवीजन हो या सेकंड डिवीजन हो उसको यहाँ पर लिख देना है लास्ट वाले में। तो इतना सारा भरने के बाद आप लोग को यहाँ जैसे एक्सपीरियंस है कि नहीं है तो नो लिख देना है, अगर नहीं है तो, अगर है तो आप लोग दे देना, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। यहाँ भी आप लोग नो लिख देना। अब बात कर लेते हैं ये वाला जो पेज है, तो यहाँ आप लोगों को अपना सिग्नेचर करना है, जहाँ दिया है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, और सिग्नेचर करने के बाद फिर से
यहाँ आप लोगों को जैसे जो पोस्टल ऑर्डर है तो यहाँ इसी प्लेस का नाम रहेगा, तो ये आप लोगों को नाम लिख देना है। और जिस जहाँ पर आप पोस्टल ऑर्डर बना रहे हो उस डेट मतलब उस डेट को यहाँ पर लिख देना है, आप लोग देख सकते हो। और यहाँ आपको अपना थंब लगा देना है, लेफ्ट वाला आप अंगूठा लगा देना, ठीक है ना, बायां वाला अंगूठा लगा देना। और अब बात कर लेते हैं कि इस फार्म को जैसे कहाँ पर भेजा जाएगा। देखो इस तरह से सब पूरा फार्म भरने के बाद और जितना डॉक्यूमेंट, अभी मैं आप लोग को डॉक्यूमेंट बता दे रहा हूँ, पूरा डॉक्यूमेंट लगा देना और इस तरह से 2 लिफाफा लेना। 2 लिफाफा लेने के बाद यहाँ पर फार्म भेजना है। सबसे पहले सबसे ऊपर लिख देना एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ वाशरमैन कैटेगरी, जैसे मतलब जिस भी ट्रेड में आप भरना ना उसको यहाँ पर लिख देना। और आपकी जो भी कैटेगरी रहेगी, जनरल रहेगी, ओबीसी रहेगी, एससी एसटी, जो कुछ भी रहेगा उसको यहाँ पर लिख देना। अब बात कर लेते हैं कि जैसे आप मतलब कहाँ पर फार्म को भेज रहे हो इसको लिखना सबसे ज़रूरी है। तो यहीं पर फार्म भेजा जाएगा। सबसे ऊपर रहेगा 2, फिर द कमांडेंट, और फिर रहेगा कमांड हॉस्पिटल और ईसी, फिर एयरपोर्ट कोलकाता। और ये जो मतलब कोड है इसको आप लोगों को भर देना है, इसमें थोड़ा सा भी मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है ना। और यहाँ आप लोग अपना एड्रेस लिख देना, यहाँ फ्रॉम लिखना, अपना नाम यहाँ लिख देना, और यहाँ अपने पिताजी का नाम लिख देना, और यहाँ आप अपना विलेज लिख देना, अपना पोस्ट ऑफिस लिख देना, अपना डिस्ट्रिक्ट लिख देना और अपना पिन कोड लिख देना, ठीक है ना। एक लिफाफा में ये सब लिख देना। और एक लिफाफा रहेगा तो उसमें जैसे आप लोग देख लो, उस लिफाफे को भी देख लो, ये वाला लिफाफा है तो इसको भी आप लोग देख लो। इसमें सिर्फ आपको अपना एड्रेस लिखना है, जहाँ भेजना है उसका एड्रेस नहीं लिखना है। ये छोटा वाला लिफाफा है तो इसमें आप लोग 10 रुपये का जैसे टिकट भी लगा दोगे ना तो अच्छा रहेगा। 10 रुपये का टिकट लगा देना। और देखो अपना स्टेट लिखना, सबसे पहले अपना नाम लिखना, फिर अपने पिताजी का नाम लिखना सन आप करके, ठीक है ना। फिर अपना फुल एड्रेस लिख देना। अपना फुल एड्रेस में जैसे आपका विलेज कहाँ है, आपका स्टेट कहाँ है, आपका पिन कोड क्या है, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, आपका जैसे मोबाइल नंबर भी अपना यहाँ पर लिख देना। और जैसे जब आपका कॉलिंग लेटर आएगा ना तो आपके मोबाइल नंबर से कांटेक्ट कर लेंगे सब, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो इसलिए ये सब कुछ करने के बाद ये आप लोग डॉक्यूमेंट देख लो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना है। फॉर्म भरना तो आप लोगों को पता चल गया। देखो डॉक्यूमेंट आप लोगों को हाई स्कूल का मार्कशीट लगाना है, ठीक है ना, डोमिसाइल सर्टिफिकेट का जीरोक्स लगाना है, आधार कार्ड का जीरोक्स लगाना है, और जैसे एससी एसटी कास्ट सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी लगाना है, लेटेस्ट फोटो जैसे अभी आप जैसे तुरंत आप लोग जैसे 10 दिन या 1 महीने के अंदर में या मतलब 2-3 महीने के अंदर में आप जैसे फ़ोटो खिंचाए हो तो उसको आप लोगों को 2 फोटो डालना है लिफाफे के अंदर। जो भाई पूरा वीडियो देखा होगा उसको सब कुछ समझ आ गया होगा। देखो सबसे पहले आप लोगों को ये ऑफलाइन फार्म को निकलवाना पड़ेगा। और ये ऑफलाइन फार्म कहाँ मिलेगा, आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ से इसका फुल नोटिफिकेशन भी भेज दूंगा। तो आप लोग पूरा एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है ना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। आप लोग फार्म भर लेना। फार्म भरने के बाद जितना भी डॉक्यूमेंट बताया हूँ वो सारा का सारा डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी लगा लेना। और 2 लिफाफा चाहिए, ठीक है ना, एक छोटा लिफाफा चाहिए और एक बड़ा लिफाफा चाहिए। तो छोटे वाले लिफाफे में ना सिर्फ अपना पता लिखना, अपना एड्रेस लिखना, और बड़े वाले लिफाफे में आप कहाँ रहते हो अपना भी एड्रेस लिखना और जहाँ पर भेजना है उसका भी एड्रेस लिखना। वो तो मैं आप लोग को बताया ही हूँ। इतना सब कुछ करने के बाद और जो जनरल वाले रहेंगे, ओबीसी वाले रहेंगे, वो 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर बनवा लेंगे और एससी एसटी वालों का फीस फ्री है, ठीक है ना। इतना सब कुछ करने के बाद अपने पोस्ट ऑफिस पर जाना, पोस्टमैन को बोल देना कि स्पीड पोस्ट करना है, वो स्पीड पोस्ट कर देगा और आपको एक पर्ची देगा, ठीक है ना। उसके बाद से जो पर्ची रहेगा उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका फार्म जहाँ पर भेजना है वहाँ पहुँच गया है कि नहीं। उसके बाद मतलब 2 महीने बाद 3 महीने बाद जो भाई अच्छे से फार्म भरे रहते हैं उधर से कॉलिंग लेटर आता है। फिर कॉलिंग लेटर में आपका सेंटर दिया रहेगा कि हाँ आपका पेपर यहाँ होने वाला है, तो फिर आप पेपर देने जाओगे। उसके बाद से आपका मतलब आगे का प्रोसेस पूरा हो जाएगा। और मतलब ऐसी इसकी प्रक्रिया चलती रहती है। तो जितने भाइयों को भरना होगा भर देना, ठीक है ना। बेस्ट ऑफ लक। चलो ठीक है, जय हिंद।